हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जहां आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े गेम जो इंग्लिश फुटबॉल में सबसे बड़ा गेम माना जाता है। वो माना जाता है आपकी यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का मैच, जो कि आज रात को खेला जाएगा 8 बजे ओल्ड ट्रैफर्ड के होम ग्राउंड से। एंड अगर मैं इस गेम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताऊं तो ये एक नॉर्थ वेस्ट डर्बी होती है, जहां पे यूनाइटेड का रिकॉर्ड हेड टू हेड में थोड़ा सा बेहतर है। वहीं लिवरपूल 2-3 गेम कम जीती हुई है एंड गेम्स थोड़े ड्रॉ भी हुए हैं, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो इस मैच की इम्पोर्टेंस आज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज ये मैच 6 पॉइंटर होने वाला है एंड दोनों ही टीमों में से जो भी जीतेगा उसका यूसीएल स्पॉट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। एंड अगर आप जीडी के मामले में देखेंगे तो यूनाइटेड की जीडी +14 है एंड लिवरपूल की जीडी +13 है, तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जीडी का। अगर आप मैं बात करूं तो आज का जो गेम है ना कि वो सिर्फ गोल स्कोरिंग साइड पे, ना सिर्फ रिजल्ट साइड पे, बल्कि फील्ड पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। अब न्यूज़ तो ये है कि यूनाइटेड फैंस जो है वो कुछ ज़्यादा स्पेशल करने वाले हैं। जो भी डियोगो जोटा के साथ जो इंसिडेंट हुए 20th मिनट पे, वो राउंड ऑफ अप्लॉज देने वाले हैं। मुझे देखना है कि वो कैसा होगा, कितना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि बियॉन्ड द स्पोर्ट है। दिस इज समथिंग जो कि एक ह्यूमैनिटी वाला नेचर है। एंड कीपिंग द राइवलरी असाइड, अगर मैं बात करूं तो फिर ये चीज़ें देखना फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, रेदर देन मारामारी एंड रेसिज्म वगैरह चीज़ें। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इस गेम की एक्सपेक्टेशंस हाई तो करके ले जा रहा है। लेकिन लिवरपूल फैंस की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि मोहम्मद सलाह अपना लास्ट नॉर्थ वेस्ट डर्बी जो है वो नहीं खेलने वाले ड्यू टू हैमस्ट्रिंग मसल इंजरी। अब देखते हैं, ये मैच नहीं खेलेंगे तो आगे आने वाले मैचेस में मोहम्मद सलाह होंगे ही होंगे। लेकिन ये मैच में मोहम्मद सलाह का ना होना ये थोड़ा सा खटकेगा सारे लिवरपूल फैंस को, बट यूनाइटेड फैंस को सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि मोहम्मद सलाह उनको हॉन्ट करते हैं और ओल्ड ट्रैफर्ड उनका फेवरेट ग्राउंड है, जहाँ पे उन्होंने ना कि सिर्फ गोल स्कोर किए हैं बल्कि हैट्रिक्स भी मारी हुई है एंड टाइटल डिसाइडिंग गोल भी स्कोर किया हुआ है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि यूनाइटेड उनकी फेवरेट टीम है, ओल्ड ट्रैफर्ड उनका फेवरेट ग्राउंड है। और आज जब उनके सीजन एंडिंग वाले मैचेस आ रहे हैं तो वहाँ पे मोहम्मद सलाह नहीं खेलने वाले। दिस इज़ समथिंग जो कि हम सबको मिस करेंगे, क्योंकि एक लास्ट नॉर्थ वेस्ट डर्बी थी जहाँ हमें मोहम्मद सलाह को देखना था खेलते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं होगी। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लाइनअप को लेकर के, तो अगर मैं लिवरपूल की लाइनअप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ऑब्वियसली गोल में फ्रेडी वुडमैन खेलने वाले हैं, क्योंकि आपके दोनों जो गोलकीपर है, फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस गोलकीपर, दोनों इंजर्ड हैं। उसके बाद अगर मैं राइट बैक पे बात करूं तो कर्टिस जोन्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कोनाटे, वाइन डाइक एंड आपके रॉबर्टसन जो है वो भी खेलेंगे इस मैच को। मिडफील्ड की ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं होने वाला। आप सोबोस्लाई को देखेंगे, आप मैकेलेस्टर को देख सकते हैं, आप ग्रेवेनबर्ग को देख सकते हैं, वो चेंजेस होते रहेंगे। बट नंबर 10 मैकेलेस्टर को ही ऑब्वियसली मैं खिलाऊंगा। एंड अटैकिंग मिडफील्ड में ऑब्वियसली फ्लोरियन वर्ट्स होने वाले हैं एंड अप टॉप आपके इसाक गैक्पो। एंड राइट विंग पे ऑब्वियसली जेरेमी फ्रिंकपोंग खेलेंगे। अगर वो नहीं खेलेंगे तो रियो एंगेमोआ लेफ्ट में खेलेंगे एंड कोडी गैक्पो राइट विंग पे खेलेंगे। उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं नहीं देख रहा कि किएजा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो होप में हमने कब की छोड़ दी है। एंड मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा एक ट्विक चेंज कर जाए, फ्लोरियन वर्ट्स लेफ्ट विंग पे खेले एंड एंगेमुआ राइट पे खेले, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर अटैकिंग मिड में आप डोमिनिक सोबोस्लाई को देख सकते हैं खेलते हुए। अब क्या कैसे टैक्टिकली फिट करेंगे वो जो सरदर्द है वो आपके आर्ने स्लॉट की है। एंड लेट्स सी कि कैसे आर्ने स्लॉट इस चीज़ को फिगर आउट करेंगे, वो तो रात को पता चलेगा ही। अब अगर यूनाइटेड के लाइनअप की मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली सेन लेमेंस जो है वो गोल में खेलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक काफ़ी अच्छा फुटबॉल उन्होंने खेला है। यूनाइटेड के गोलकीपिंग प्रॉब्लम्स को ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अब अगर मैं सेंटर बैक डिपार्टमेंट की बात करूँ, इंजरी प्रोन है उनका सेंटर बैक डिपार्टमेंट, सो एडन हेवन खेलने वाले हैं। अब लीचा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको 3-2 मैच का बैन मिला हुआ है, तो आई थिंक ये मैच का भी बैन हो सकता है। तो एडन हेवन एंड आपके लेनी यूरो जो है वो शायद सेंटर बैक पैर बन सकते हैं। एंड अगर मैं राइट बैक की बात करूँ तो डियालो होंगे आपके, और फिर उसके बाद लेफ्ट बैक की अगर मैं बात करूँ तो फिर आपको लूक शॉ खिलाना ही खिलाना है। अब लूक शॉ की इंजरी कितनी बड़ी है वो तो कोई खास आइडिया है नहीं मुझे, बट अगर वो फिट है तो वो खेलने वाले हैं। पैट्रिक डोरगू खेल सकते हैं अगर वो इंजरी से
मतलब फ्री हो गए होंगे तो, बट मोस्टली बेंजामिन सेस्को आगे खेलने ही वाले हैं, ब्रूनो फर्नांडिस होंगे ही होंगे। अब डबल पिवट में कैसेमीरो एंड आपके कोबी मैनू होने वाले हैं। अब उन्हें कंटेन करने के लिए, वो फिजिकल बॉडीज़ को अगर कंटेन करना है तो सोबोस्लाई को एंड आपके फ्लोरियन वर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे टचेस लेने पड़ेंगे, उनको टर्न्स पे बीट करना पड़ेगा। सेम अगर अलेक्जेंडर इसाक अगर डीप डाउन करके आते हैं, जो कि उनकी ट्रेट है, वो बॉक्स में भी खेल सकते हैं, वो लेफ्ट में भी खेल सकते हैं, राइट में खेल सकते हैं, डीप डाउन आकर खेल सकते हैं, तो एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड आपको लगेगी और वो चीज़ आपको सोबोस्लाई तो रहेंगे ही रहेंगे, बट उसके अलावा फ्लोरियन वर्ट्स एंड आपके जो इसाक है वो चीज़ को पूरा करके दे सकते हैं। एंड फिर रॉबर्टसन ओवरलैपिंग रन बना करके गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके दे सकते हैं लिवरपूल के लिए। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर जो चीज़ें आई हैं गेम को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं। एंड बस एक ही चीज़ रहेगा कि लास्ट नॉर्थ वेस्ट जर्बी थी और मोहम्मद सलाह नहीं दिखेंगे। आई डोंट नो व्हाई, बट जैसे जैसे गेम पास आ रहा है थोड़ा सा हैवी हार्ट वाला मोमेंट जो है वो आ रहा है हम सबके लिए, मोहम्मद सलाह रॉबर्टसन के जाने का। तो रॉबर्टसन तो इस गेम का पार्ट होंगे ही होंगे, बट सलाह नहीं होंगे तो फिर तो बात थोड़ी सी अजीब हो ही जाती है। अब अगर प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बायस होगा ही होगा, बट मुझे लगता है कि इस मैच में लिवरपूल जो है वो जीत सकती है 2-0 के स्कोर लाइन से विद अ क्लीन शीट, क्योंकि जिस तरीके से फ्रेडी वुडमैन का परफॉर्मेंस आया था आपके क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, देखने में मज़ा आया। तो मुझे लगता है कि फ्रेडी वुडमैन एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं गिवन द फैक्ट, क्योंकि बेंजामिन सेस्को जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अराउंड द बॉक्स रहेंगे, तो एक डिफेंडर उनके साथ पिन रहेगा ही रहेगा। अब जितना बेंजामिन सेस्को अपने आप को गेम में इन्वॉल्व करेंगे उतना ही यूनाइटेड के लिए फ़ायदा होगा। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे वो एक देखने वाली बात है। तो कैरिक वर्सेस आर्ने स्लॉट की बैटल होने वाली है। अगर मिडफील्ड में बात करें तो ऑब्वियसली सोबोस्लाई एंड आपके कैसेमीरो की बैटल होने वाली है। साउथ अमेरिकन प्लेयर्स की बैटल होने वाली है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैकएलिस्टर एंड आपके कैसेमीरो की बैटल होगी। एंड अप टॉप ऑब्वियसली बैटल होने वाली है आपके इसाक वर्सेस सैन लेमेंस की, क्योंकि सैन लेमेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे करके आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि कौन जीतता है इस मैच को। गिवन द फैक्ट प्रिडिक्शन तो मैंने आपको दे ही दी है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतने वाला है। एंड लेट्स सी कि क्या होगा आज के मैच में। उसके अलावा एक और न्यूज़ है जो मुझे देनी है, वो ये है कि FC शाल्के 04 वापस आ चुकी है बुंडेसलीगा में 3 साल के बाद, वेयर दे बिलोंग ट्रूली एंड इट्स बुंडेसलीगा। तो लेट्स सी कि उनका आगे आने वाला जो बुंडेसलीगा सीज़न होगा नेक्स्ट सीज़न वो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। फाइनेंशियली उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रेज मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड पोर्तो ने भी अपनी लीग जीत ली है बाय द हैवी मार्जिन, और दो वहाँ पे बेंफिका जो है वो इनविंसिबल वाला सीजन क्रिएट करने वाली है, बट टाइटल तो नहीं जीत रहे क्योंकि टाइटल आपकी FC पोर्तो जीत चुकी है। तो यही कुछ न्यूज़ थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड एक और न्यूज़ ये है कि आपकी रियल मैड्रिड अगर आज रात का मैच नहीं जीतती है तो आपकी FC बार्सिलोना ऑटोमेटिकली चैंपियन बन जाएगी, एंड फिर आपके रियल मैड्रिड को गार्ड ऑफ ऑनर देना पड़ेगा FC बार्सिलोना को। दिस इज समथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब एम्बापे को कहा था कि गार्ड ऑफ ऑनर देना है, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को कहा गया था, तो फिर रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जो थे वो टनल में चले गए थे एंड डिसरिस्पेक्ट कर दिया था जाबी अलोंसो को। तो लेट्स सी कि इस बार क्या होता है, गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा या नहीं मिलेगा।